लड़के को पानी में धक्का दे दिया गया था और उसे बचाने के लिए जो दौड़ा वो था माफिया गॉडफादर। उसने लड़के की जान तो बचा ली लेकिन खुद जिंदा नहीं बचा। पर किसी को नहीं पता था उस माफिया गॉडफादर की आत्मा अब उसी लड़के के शरीर में लौट आई थी। अस्पताल के बेड पर जैसे ही उसकी आंख खुली उसके अपने ही परिवार ने उस पर इल्जामों की बौछार कर दी, क्योंकि गोद लिए भाई ने अफवाह फैलाई थी कि लड़के ने उसे पानी में धक्का दिया ताकि फैमिली फॉर्चून हथिया सके, जबकि असल में लड़का खुद ही गिर गया था। उसी पल लड़के की याददाश्त लौट आई। गाँव से लौटने के बाद से कैसे उसका गोद लिया गया भाई उसे रोज मारता था और फिर माँ बाप के सामने विक्टिम बनकर रोता था। इस वजह से पूरा परिवार उसे ही दोषी मानने लगा था। लेकिन गॉडफादर कभी जिल्लत नहीं सहता। पिता ने जैसे ही थप्पड़ उठाया उसने हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया। पूरा परिवार हैरान रह गया। फिर अस्पताल के बेड से उठते ही उसने अपने गोद लिए भाई को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पिता ने माफी मांगने को कहा। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं अब इस घर से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। उसी वक्त गॉडफादर के पुराने राइट हैंड मैन कमरे में घुस आए। वो उसे देख हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगता था यही लड़का उनके बॉस की मौत की वजह बना। डरे हुए परिवार ने तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी और सारा दोष लड़के पर मढ़ दिया। पर माफिया के उन आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पूरे परिवार को घसीट कर बाहर निकाला। चलो अपने बॉस से माफी मांगो। वो लड़के की तरफ बढ़े, लेकिन एक ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, हमसे मजाक मत कर। लेकिन अगली ही सेकंड लड़के ने वही चाल चली जो सिर्फ उनके गॉडफादर ही सिखाया करते थे। पूरा कमरा सन्न हो गया। ये तो बॉस का स्टाइल है। उसने उन सभी के सबसे गहरे राज उजागर कर दिए, जिसे सुनकर उन्हें यकीन हो गया ये वही है, हमारा पुराना बॉस। इसके बाद उसने सबसे पहला काम किया, एक सैलून जाकर अपनी पूरी लुक बदल डाली।